किसान मित्रों, बरसात वाले मौसम यानी कि खरीफ मौसम में लगने वाली सभी फसलों के संबंध में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कि खरीफ सीजन में आपको सोयाबीन की खेती करनी चाहिए या मक्के की खेती। इन दोनों फसलों में से कौन सी ऐसी फसल है जो कम लागत, कम खर्च और कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आपको सोयाबीन की खेती करनी चाहिए या फिर मक्के की खेती आपको ज्यादा मुनाफा देके जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सोयाबीन की खेती की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर सोयाबीन की खेती बहुतायत में की जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन यहाँ पर लगाया जाता है। वहीं अगर मैं मक्के की बात करूं तो मक्के की जो खेती है पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज्यादा की जाती है। हालांकि बीते कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो जो सोयाबीन के जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की खेती की अगर मैं बात करूं तो एक और तो भाव नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर फसल के अंदर काफी ज्यादा समस्याएं भी आ रही है, जैसे कि रोग और कीट जो है हर साल फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन की जो खेती है, सोयाबीन के जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन के जो भाव है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। दूसरी ओर रोग और कीट भी पीछे नहीं रह रहे हैं, जिससे फसल को लगाने का खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन मुनाफा जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है, रिटर्न जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। दूसरी ओर मक्के के किसानों की अगर मैं बात करूं तो मक्के के जो किसान है वो काफी ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं, क्योंकि मक्के की फसल जो है उसको बीते कुछ सालों में ना ही कोई गंभीर रोग लग रहा है और ना ही कोई गंभीर कीट जो है फसल को प्रभावित कर रहा है, जिससे पैदावार पर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर प्रभाव पड़े। दूसरी मक्के की अगर बात करें तो मक्के का जो उत्पादन है वो एक समान बना रह रहा है। मक्के की जो फसल है उसकी जो उत्पादन है, उसकी जो पैदावार है वो एक समान बनी रही है। उस कारण से प्रति एकड़ मुनाफा जो है मक्के की फसल से ज्यादा निकाल पा रहे हैं। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें बीते पिछले कुछ सालों से एक कीट की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, वो है फॉल आर्मी वॉर्म। फॉल आर्मी वॉर्म को किसान भाई अपनी भाषा में सैनिक कीट भी बोलते हैं। उसके अलावा एक रोग जो है वो भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है विल्ट। विल्ट की समस्या बीते कुछ सालों में जैसे महाराष्ट्र के जो किसान है उनको ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। ये दो ही समस्या है जो मक्के को थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने समय रहते इनको कंट्रोल कर दिया तो मक्के की फसल में आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। वही अगर मैं सोयाबीन की फसल पे आता हूं तो सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर कई प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे कि रिंग कटर हो गया हो, फली छेदक कीट हो गया हो, फलियों को, तनों को और पत्तियों को खाने वाली इल्ली हो गई हो, इसके अलावा सफेद मक्खी, उसके अलावा माहू, ये सारे के सारे जो कीट है ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वही रोग के ऊपर अगर अपन आए तो चारकोल रोट, उकटा और उसके अलावा जड़ गलन, ये सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और समस्या आती है, वो है पीला मोजेक वायरस। पीला मोजेक वायरस की भी काफी गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। उस कारण से सोयाबीन की जो फसल है उसकी पैदावार जो है उसके ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से किसान मित्रों, सोयाबीन की जो फसल है वो लागत और इनपुट के मामले में काफी ज्यादा खर्चीली फसल है। वही अगर मैं पैदावार के ऊपर बात करूं तो इतना खर्चा करने के बाद में भी इसकी पैदावार के ऊपर ज्यादा कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। वही अगर मक्के की फसल जो है उसमें आप कम खर्चा और कम लागत के साथ में भी आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतना खर्चा मक्के की फसल पे अगर कर दिया तो मक्के की जो फसल है वो यकीनन आपको पैदावार ज्यादा देके जाएगी और उसके भाव जो है उसमें भी गिरावट जो है वो काफी कम देखने को मिलती है। उसका जो मक्के का जो भाव है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि एक समान बना रहता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में मक्का और सोयाबीन दोनों ही फसलों को लगाने के लिए कितना खर्चा आता है। ये खर्चा जो है हमने एक एकड़ के हिसाब से निकाला है। आप जितना एकड़ लगाते हैं आप उसके हिसाब से इस खर्चे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने वीडियो के अंदर सबसे पहले सोयाबीन की फसल को रखा है और सोयाबीन के जितने भी खर्चे हैं, कुल खर्चे हैं, उसको दो भागों में डिवाइड करा है। पहले खर्चे के अंदर हमने रखे जो बुआई करते हैं उस समय जो खर्चा लगता है और बुआई होने से पहले जितने भी खर्च लगते हैं वो रखे, और दूसरे खर्च के अंदर हमने जब बुआई हो जाती है उसके बाद में जितने भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे इसके अंदर सम्मिलित करें। सोयाबीन की जो फसल है, फसल लगाते समय पहले सबसे पहले गहरी जुताई की जाती है, उसके बाद में 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगाते हैं, उसके बाद में रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं और उसके बाद में सीड ड्रिल। इन सभी खर्चों को अगर एक साथ सम्मिलित किया जाए तो लगभग 1500 रुपए के आसपास खर्चा लग जाता है। और दूसरा खर्चा आता है सोयाबीन का बीज। बीज का सबसे बड़ा खर्चा रहता है। बीज की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग रेट रहते हैं, और अगर उसके बीज की अगर बात करें तो 1 एकड़ बुआई की अगर आप सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं तो आपको 30 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, और 30 किलो की बीज की टोटल रेट जो रहती है वो लगभग 2500 रुपए के आसपास मिलती है। और बेसल डोज की अगर मैं बात करूं, सोयाबीन की फसल अगर आप बुआई करने जा रहे हैं और बेसल डोज में अगर आप DAP, MOP और सल्फर, इन तीनों खादों के खर्चे अगर जोड़ते हैं तो लगभग 1 एकड़ के ऊपर आपको 2000 रुपए का खर्चा बैठ जाता है। किसान मित्रों, सोयाबीन की जो फसल है उसमें बुआई जब की जाती है
तो उसमें प्री इमरजेंस मतलब बुआई के समय एक खरपतवार नाशी डलता है। काफी किसान भाई इस खरपतवार नाशी को इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप इस खर्चे को माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप बुआई के समय खरपतवार नाशी प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप पेंडामेथिलीन जो 30% इसी फॉर्म में आता है उसको प्रयोग में लेते हैं, या फिर उसके अलावा पेंडा जो आता है जैसे 38% वाला आता है, या फिर एक इमाज़ाथाइपर के साथ में आता है उसको प्रयोग में लेते हैं, तो उसका भी खर्चा आप इसके साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। और पेंडामेथिलीन की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से डलता है, और 1 लीटर का जो खर्चा है वो लगभग ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास पड़ता है। सोयाबीन में अगर आप बुआई करने जा रहे हैं और घर का बीज है या फिर बाजार से भी अगर आप खरीद के लाएं तो सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट में आप एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड तो प्रयोग में लेते ही हैं, और इसका अगर कम से कम भी अगर आप खर्चा कैलकुलेट करोगे तो 30 किलो बीज जो आप प्रयोग में ले रहे हैं उसके लिए आपको लगभग 500 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। किसान मित्रों, सोयाबीन की जो फसल लगा रखी है बुआई होने के बाद में भी अगर मैं बात करूं तो काफी खर्चे आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा खर्चा होता है स्प्रे का। स्प्रे अगर आप करने जा रहे हैं, आप कम से कम भी स्प्रे करेंगे तो सोयाबीन में 2 स्प्रे तो लगेंगे ही है, और 2 स्प्रे के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3000 रुपए के आसपास बैठ जाता है। और ये जो स्प्रे होता है ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे इंसेक्ट की समस्या हो, कीट वगैरह लगते हैं उसकी समस्या हो, फंजीसाइड आप प्रयोग में ले रहे हैं फंगल डिसीज जो आती है उसके लिए, और साथ ही साथ में पीला मोजेक के लिए भी काफी किसान भाई स्प्रे करते हैं। तो ये जो खर्चा है ये 3000 रुपए के आसपास बैठ जाता है। किसान मित्रों, सोयाबीन की जो बुआई हो जाती है तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है खरपतवार नियंत्रण का। और खरपतवार नियंत्रण की अगर मैं बात करूं, मान लें कि पोस्ट इमरजेंसी जो खरपतवार नाशी डलता है उसके लिए काफी किसान भाई 2 से 3 स्प्रे करवा देते हैं, फिर भी मैं 1 स्प्रे ही पकड़ के चल रहा हूं। और खरपतवार नाशी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च लगेगा। सोयाबीन में सबसे लास्ट में और अंतिम खर्च आता है जब कटाई होती है और थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग के समय जो है वो खर्च आता है। इस समय आपका लगभग 1500 से 2000 रुपए का 1 एकड़ के हिसाब से खर्च हो जाते हैं। किसान मित्रों, इन सभी खर्चों को अगर अपन जोड़ते हैं तो सोयाबीन की 1 एकड़ के ऊपर लगभग 12,800 रुपए का खर्च आ जाता है। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर ये जो खर्चे मैंने जोड़े हैं ये कम से कम जोड़े हैं। मतलब अगर आप ज्यादा स्प्रे लेते हैं, जैसे मैंने 2 स्प्रे जोड़े, उसके अलावा अगर आप 3 या 4 स्प्रे लेते हैं तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, मतलब 1000-2000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले कुल खर्चों के बारे में। मक्के की फसल में भी हमने सोयाबीन की फसल की तरह ही कुल खर्चों को 2 भागों में डिवाइड करा है। जैसे जो पहला खर्चा है बुआई होने के पहले और बुआई के समय लगने वाले खर्चे। मक्के की फसल के अंदर बुआई अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे मोटा और सबसे बड़ा खर्चा आता है लैंड प्रिपरेशन का, मतलब खेत तैयारी का। खेत तैयारी में जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक गहरी जुताई होती है, उसके बाद में कल्टीवेटर 2 से 3 बार कल्टीवेटर लगाया जाता है, उसके बाद में एक रोटावेटर लगता है, और उसके बाद में सीड ड्रिल से बुआई होती है। तो सीड ड्रिल की और इन सभी की बुआई का अगर टोटल खर्चा जोड़े तो 1 एकड़ पर लगभग 1500 रुपए के आसपास बैठ जाता है। मक्के की फसल में दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है बीज का खर्चा, क्योंकि बीज इसके अंदर सारा का सारा आपको खरीद के ही लेके आना पड़ता है। घर का बीज आप इसके अंदर प्रयोग में नहीं ले सकते हो। और बीज की अगर मैं बात करूं, मक्के की फसल अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और मक्के की जो फसल होती है उसके अंदर एक जो थैली होती है वो 4 किलो की होती है, और उसका जो रेट रहता है वो 1600 से 2000 तक लगता है। और इसके खर्च की अगर मैं बात करूं, मक्के की जो पैकेट होती है वो 4 किलो की आती है, और 4-4 किलो के 2 पैकेट लगते हैं, मतलब टोटल 8 किलो बीज लगता है। और एक पैकेट का जो रेट रहता है वो लगभग 1600 से 2000 रुपए के बीच बीच में लगता है। और 2 पैकेट का अगर आप रेट निकालोगे तो लगभग 4000 रुपए के आसपास लग जाता है। मतलब कि 1 एकड़ मक्के की बुआई करने के लिए आपको 4000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। मक्के की फसल में तीसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है खाद प्रबंधन। जब बुआई की जाती है उस समय डीएपी का 1 कट्टा, एसएसपी का 1 कट्टा, और साथ ही साथ में एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है उसकी 10 किलो की आवश्यकता पड़ती है। और इन सभी को खर्चों को अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 2200 रुपए के आसपास खर्चा बैठता है, मतलब कि 2200 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से लगेंगे। मक्के की फसल में बुआई के समय ज्यादातर खरपतवार नाशी नहीं डलता है, तो उसका खर्चा हमने नहीं जोड़ा। अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो आप जरूर इस खर्चे को जोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे खर्चे की ओर, मतलब जब बुआई हो जाती है उसके बाद में जो खर्चे लगते हैं उसके ऊपर अपन बढ़ते हैं। किसान मित्रों, मक्के की बुआई होने के बाद में सबसे बड़ा खर्चा आता है स्प्रे का खर्चा। स्प्रे मतलब आप मक्के की फसल के अंदर ज्यादा स्प्रे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक स्प्रे भी अगर आप करते हो तो 1000 रुपए का 1 एकड़ के हिसाब से खर्चा बैठ जाता है। किसान मित्रों, मक्के की फसल में जब पोस्ट इमरजेंसी खरपतवार नाशी डाला जाता है, मतलब बुआई होने के बाद में जब फसल 15 से 20 दिन की अवस्था पर आ जाती है, तो काफी किसान भाई टोपरामेजोन डालते हैं, काफी टेम्बोट्रायोन डालते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक दवाई को प्रयोग में ले सकते हो। और इसके खर्चे की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ के ऊपर इसका खर्चा लगभग 1500 से लेकर 2000 रुपए के आसपास बैठता है। मक्के की फसल में बुआई के समय एक खाद का डोज डलता है और दूसरा खाद का डोज डलता है टॉप ड्रेसिंग। जब फसल 1 महीने के आसपास आ जाती है तब काफी किसान भाई इसके अंदर 1 बैग यूरिया का और साथ ही साथ में जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेते हैं। और इसका खर्चा लगभग आपका 1400 रुपए का 1 एकड़ के हिसाब से बैठ जाता है। मक्के की फसल में अंतिम और सबसे लास्ट खर्चा आता है जब थ्रेसिंग होती है, मतलब कि जब कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होने के बाद में इसकी थ्रेसिंग की जाती है। और इसका जो खर्चा होता है लगभग 1500 से
से लेकर 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बैठता है। किसान मित्रों, मक्के की फसल के अंदर इन सभी खर्चों को अगर आप जोड़ते हैं तो इन खर्चों का टोटल निकल के आता है लगभग 14,100 रुपए। मतलब कि 1 एकड़ मक्के की अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं तो बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक लगभग 14,100 रुपए का खर्च बैठता है। किसान मित्रों, ये तो हुई दोनों फसलों की कुल लागत और खर्च की बात। अब बात करते हैं कुल खर्च और उसमें से जो पैदावार होती है और पैदावार में जो इनकम प्राप्त होती है उसको माइनस करने के बाद में कुल मुनाफा कितना प्राप्त होता है। सोयाबीन की फसल की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ से लगभग पैदावार जो है वो 5 से लेकर 7 क्विंटल के आसपास निकल कर आती है, जिसका बाजार भाव लगभग 5 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहता है। हालांकि अभी भाव सोयाबीन का कम है, लेकिन जब भाव तेज होता है तो लगभग 5 से 7,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। फिर भी अगर आप टोटल प्रोडक्शन जो है उसका एवरेज अगर पकड़ के चलोगे 5 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकलता है, और भाव भी अगर आप एवरेज पकड़ के चलोगे 6,000 रुपए के हिसाब से पकड़ के चलोगे तो 1 एकड़ से टोटल 30,000 रुपए की कमाई होगी। और सोयाबीन की फसल जो है उसको लगाने के लिए मतलब 1 एकड़ के लिए कुल खर्चा जो आ रहा था वो लगभग 12,800 रुपए के आ रहा था। अब इस 12,800 को अगर आप 30,000 से माइनस करते हैं तो 17,200 रुपए का आपको 1 एकड़ से कुल मुनाफा मतलब शुद्ध मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, अब बढ़ते हैं मक्के की फसल की ओर। मक्के की फसल की अगर मैं बात करूं, कुल उत्पादन क्षमता मक्के की काफी ज्यादा है। काफी किसान भाई इसे 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी निकाल लेते हैं और काफी किसानों को लगभग 20 से 25 के आसपास भी देखने को मिलता है। फिर भी अगर मैं एवरेज अगर उत्पादन की बात करता हूं तो 25 से लेकर 28 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से मक्के की उत्पादन निकल के आती है। उसका अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो 27 क्विंटल 1 एकड़ से आराम से मक्के की उपज निकल के आ जाती है। और मक्के का जो भाव है वो लगभग 2,000 से लेकर 2,500 प्रति क्विंटल के हिसाब से चलता है। उसका भी अगर अपन एवरेज पकड़ेंगे तो 2300 प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका भाव रहता है। तो किसान मित्रों, मक्के की जो फसल है उसकी अगर मैं कुल उत्पादन की बात करूं 27 क्विंटल 1 एकड़ से निकल के आता है और उसका भाव जो है 2300 के हिसाब से जाता है, तो 1 एकड़ से आपको 62,100 रुपए की कमाई होगी। और इसके अंदर टोटल जो खर्चा आ रहा था वो लगभग 14,100 रुपए का कुल खर्चा आ रहा था। और इस खर्चे को माइनस करने के बाद में 1 एकड़ से शुद्ध मुनाफा मतलब कुल मुनाफा जो निकल के आता है वो 48,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो मक्के की फसल जो है वो आपको 2 से 3 गुना ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। उसी खाद प्रबंधन में, उसी मैनेजमेंट में और उसी समय में आप मक्के की फसल में सोयाबीन की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी सोयाबीन की खेती और मक्के की खेती में कौन सी खेती आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। आपके क्षेत्र के अंदर जिस भी फसल का भाव अच्छा मिलता है, जिसकी खेती अच्छे से की जा सकती है, आप उस फसल को लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस साल जो है मक्के की खेती जरूर करें, क्योंकि मक्के की जो फसल है वो आपको ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें।